and write it too. निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 81। आज फिर हमारे अभ्यास का दिन आ गया है। पिछले पाठों में सीखे हुए कुछ शब्द और वाक्य आज हम दोबारा सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे। The mango is sweet. The sabzi is salty. The green mango is sour. The mirch is hot. Asha's school bag is full. Amit's school bag is empty. I will play chupa chupi. I will eat laddus. I will play cricket. And I will eat mangoes. दोस्तों, अब आपकी बारी है। आप जहाँ भी हो, स्कूल में या घर में, मेरे कहे मुताबिक ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर संवर जाएगी। सबसे पहले हम उन शब्दों का अभ्यास करेंगे जो किसी चीज के बारे में कुछ बताते हैं। मैं एक अंग्रेजी वाक्य बोलूंगी और उसका अर्थ तुम हिंदी में बताना। तो शुरू करें। हमेशा की तरह घंटी बजते ही एक बच्चा खड़ा होगा। वाक्य ध्यान से सुनो। मैं रंजना के बस्ते के बारे में कुछ कहूंगी। रंजनाज स्कूल बैग इज फुल। हिंदी में कहो। रंजना का बस्ता भरा हुआ है। यही कहा ना? शाबाश। अब दूसरा बच्चा। ये वाक्य ध्यान से सुनो और हिंदी में उसका अर्थ बताओ। माई हाउस इज स्मॉल। मेरा घर छोटा है। यही कहा ना? वेरी गुड। अब कौन खड़ा होगा? ये वाक्य ध्यान से सुनो। दिस वाटर इज हॉट। ये पानी गर्म है। यही कहा ना? गुड। अब कौन बताएगा? इस वाक्य का अर्थ हिंदी में कहो। द बॉक्स इज एम्प्टी। ये बक्सा खाली है। वेरी गुड। ठीक है, अब भविष्य काल के कुछ वाक्यों का अभ्यास करेंगे। आई विल गो होम। आई विल ड्रिंक टी। ये दोनों वाक्य भविष्य काल के हैं ना? कल तुम क्या करोगे, इसके बारे में हर एक बच्चा एक एक वाक्य बताएगा। आई विल प्ले। आई विल रीड अ बुक। आई विल कुक। आई विल ईट रोटी, या कुछ और। चलो, पहले कौन खड़ा होगा? तैयार? बताओ तो अंग्रेजी में तुम कल क्या करोगे। वाक्य की शुरुआत आई विल से करो। अब दूसरा बच्चा
कल क्या करोगे? I will play cricket. I will eat bananas. कुछ भी बताओ. सही कहा ना? अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि 2 या 3 बातों के बारे में बताते हैं. जैसे मैं लड्डू बनाऊंगी और मैं पुस्तक पढ़ूंगी. ये मैं अंग्रेजी में कैसे कहूं? I will make laddu. I will read a book. या I will make laddu and I will read a book. तो कौन बताएगा? कोई भी 2 बातें. कल क्या करोगे? 2 बातें बताओ. अब और कौन बताएगा? तुम कल जो करोगे ऐसी 2 बातें बताओ, लेकिन अंग्रेजी में. याद है ना? गुड. पाठ के बाद टीचर जी ये अभ्यास जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक कहानी. Once upon a time, in a small village, there lived a boy. He was as old as you. He was 10 years old. His name was Tanya. He was a shepherd. One day, he set out to take his goats and sheep to eat the green grass on the side of the river. His mother said to him, "Be careful, my son. There is a wolf in the jungle. He will eat our sheep. Be careful." And Tanya answered, "Okay, mother, don't worry so much." As the sheep grazed peacefully by the riverside, Tanya lay down under a tree near the river. He was bored. What can I do? I am so bored. I know. I will throw stones in the river. But soon Tanya was tired of the game. Oh, I am bored again. What can I do? I know, he said. I will lie down here and look at the clouds. And I will see which animal I can see in the clouds. मतलब हमें कभी-कभी बादलों में अलग-अलग जानवरों के आकार दिखाई देते हैं ना? तान्या भी बादलों में जानवरों की आकृतियां ढूंढने लगा. He lay down and looked at the clouds. Ah, that cloud looks like an elephant. And that one there like a cat. And oh, there's one that looks like a wolf. Wolf. The minute he said wolf, he remembered his sheep. He ran to them in a fright and began to count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20. Oh, thank goodness they are all here, he said. Tanya then watched the sheep carefully for some time. But after a while, he was bored again. What can I do now? He thought. Far away in the distance, he could see some people working in the fields. Beyond the fields, he could see the village school where many of his friends went every day. Everyone looked so busy. तान्या बहुत ऊब गया था. उसे लगा सब अपने अपने काम में मस्त हैं और मुझे कोई काम ही नहीं. इतने में तान्या को एक विचार आया. Suddenly, Tanya had a bright idea. He said,
I know. I will have some fun. I will fool these hard-working people. Help! Wolf! Help! He shouted loudly. Help! Help! The wolf has come! He is eating my sheep! All the people heard his voice and came running. They brought their sticks and axes and spades and ran to help him. Ha ha! Fooled you! There is no wolf! Ha ha ha! Laughed Tanya. The people of the village were happy to find that there was no wolf. But they were a little angry with Tanya. What a silly boy you are, they said. They went back to work. गांव के लोग तान्या की शरारत पर पहले तो खास नहीं चिढ़े, पर तान्या वही शरारत बार बार करने लगा. Now Tanya had found a good game. Next day, he waited until all the people had started working in their fields. Then he began to shout. Help! Save me! Wolf! Wolf! Once again, everyone left their work and ran to save him. And once again they found that Tanya had fooled them. They were quite angry. Don't waste our time, you silly boy, they said. अब तो सब लोग नाराज हो गए तान्या से, पर तान्या, उसे मजा आ रहा था. Ha ha ha, what fun! How stupid these people are. I fooled them again. Ha ha ha. So then, Tanya decided to play his trick every day. The next day he waited until everyone was busy and began to shout. Wolf! Wolf! Help! Help! But this time, a wolf really came out of the forest. He saw the nice fat sheep and began to kill them one by one. Help! Oh, please help me! There's a wolf eating my sheep! Shouted Tanya. The people stopped their work and listened. They looked at each other. Then they shook their heads and went back to work. सबको लगा तान्या हमेशा की तरह मजाक कर रहा है. उन्होंने तान्या के चिल्लाने पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया. Help! Save me! Save my sheep! Tanya shouted, but no one came to help him, and the wolf killed all his sheep and ran away into the forest. कहानी पसंद आई ना? अब अगले 15 मिनट टीचर जी बच्चों से भविष्य काल के वाक्य बोलने का अभ्यास करवाएंगे. कल तुम क्या करोगे, इसके बारे में 2 बातें अंग्रेजी में बतानी है. आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ. तो अब हम मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब